हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2024 में आने वाले साइंस के बेहतरीन सवालों का हम लोग डिस्कशन कंप्लीट कर रहे हैं और हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें टोटल 14,415 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने टोटल? 14,415 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनको हम लोग व्याख्या सहित कंप्लीट करेंगे। कुल मिलाकर हम लोग 20,000 से भी एवं क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो आप खुद को एक बेहतर लेवल पाएंगे। इस बुक को कंप्लीट करने के बाद आपकी साइंस की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ये मेरा वादा रहा। तो शुरू करें दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। इससे पहले 225 क्वेश्चन हम लोग 4 क्लासों में कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 226। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? W बराबर F/d। जब विस्थापन ही शून्य है तो कार्य में दो तो शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 227। निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? कार्य की दिशा होती है, कार्य की दिशा नहीं होती। यही जो है कार्य का गुण नहीं है। कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। कार्य का केवल परिमाण होता है, बिल्कुल सही है। कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। W बराबर F/s cos थीटा। अगला क्वेश्चन, यानी कि कार्य की दिशा होती है, ये बात गलत है। कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। अदिश राशि में केवल परिमाण की अवस्था होती है, दिशा की नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 228। एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? F बराबर होता है मेरे दोस्त, W बराबर होता है F/d। W बराबर होता है F/d। कार्य कितना है? 2000 हो जाएगा। कार्य 2000 है। F कितना है? 4000 न्यूटन है। बल का मात्रक न्यूटन है। इंटू डी, 2 से काटेंगे 2000 से 2 बार, यानी कि 2D बराबर 1, D बराबर 1/2। 2D बराबर 1 आएगा, 2D बराबर 1, D बराबर 1/2, यानी कि आधा 0.5 मीटर। कितना? 0.5। ऑप्शन डी करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 229। 0.5 मीटर, ठीक है। W बराबर F/d, D बराबर कार्यपन बल 0.5। अगला क्वेश्चन, यदि एक माल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्राली को खींचता है, ट्राली को क्या करता है? 50 न्यूटन के बल से खींचता है, जिससे ट्राली 30 मीटर विस्थापित होती है। किए गए कार्य की गणना इनको मल्टीप्लाई कर दे, आपका आंसर आ जाएगा 1500 जूल। 50 × 30 1500। W बराबर F/d। क्वेश्चन नंबर 230। एक कुली भूमि से 20 किग्रा का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सिर पर रखेगा तो भैया कार्य कितना होगा? रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। जब G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पे त्वरण लग रहा है, तो W बराबर mgh। क्या होगा? W बराबर mgh 20 × 10 × 2 400 जूल। कितना? 400 जूल। अगला क्वेश्चन नंबर 231। एक कुली 13 किग्रा के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर सर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य G बराबर इतना दिया है, तो W बराबर mgh कितना आएगा आंसर? 195 जूल। 195 जूल। अगला क्वेश्चन नंबर 232। एक लड़का 4 किग्रा के स्कूल बैग को, ये M बराबर दिया है, यस 30 सेकेंड तक पकड़ता है। कितना? 30 सेकेंड तक पकड़ता है। उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। देखिए, लड़का 4 किग्रा का स्कूल बैग 30 सेकेंड तक पकड़ता है, तो भार द्वारा नीचे की ओर लगने वाला बल होगा mg। 4 × 10 यानी कि 40 न्यूटन। भार कितना होगा? 4 × 10 यानी कि 40 न्यूटन होगा बल। इसी बल को लड़का 30 सेकेंड तक पकड़ता है। W बराबर बल गुणे विस्थापन। विस्थापन क्या है? चूंकि नीचे की ओर लगने वाले बल के कारण विस्थापन शून्य है। विस्थापन यहाँ पे नीचे को लगता है, शून्य है, इसलिए कार्य कितना होगा? कार्य भैया शून्य होगा। कार्य कितना का? शून्य होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 233। कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो, संवेग हो, बल हो। कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। भौतिकी में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो। कार्य भौतिक की सबसे महत्वपूर्ण राशियों में से एक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। W/T बराबर P, ये बताया गया है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने या कराने से वस्तुओं की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यदि आप कार्य करेंगे या किसी से कार्य करवाएंगे तो क्या है? ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर
234 निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना बिल्कुल ये उदाहरण नहीं है, क्योंकि जब लड़का दीवार को धक्का लगाएगा तो दीवार विस्थापित नहीं होगी। जब विस्थापन शून्य होगा तो उसका कार्य भी मेरे दोस्त शून्य होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 235 जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दूसरी दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा। देखिए, जब प्रयुक्त बल की दिशा, बल हम इस साइड में लगाते हैं, बल हम इस तरह से लगाते हैं और वस्तु इस ऊपर की गति करती है, लंबवत गति करती है, तो क्या होगा जो कोई कार्य इसमें इस टाइप से कोई कार्य नहीं होगा। बल हम इधर लगाएंगे, गतिशील वस्तु इधर हो रही है, तो कोई कार्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण कितना हो, कार्य ऋणात्मक हो 180, क्योंकि काश 180 का मान होता है -1, कितना होता है, काश 180 का मान होता है -1, तब कार्य ऋणात्मक होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 237 एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक खटाया जाता है, तो किया गया कार्य 125 × 625, कार्य का मात्रक जूल 625 जूल, कितना 625 जूल। W = F × D। क्वेश्चन नंबर 238 यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल 10 मीटर दूरी तक ट्राली को खींचता है, उसके द्वारा किया गया कार्य 50/500, कितना 500 जूल, कितना 500 जूल। अगला क्वेश्चन नंबर 239 यदि कोई वस्तु है एक वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, तो उस क्या गया, देखिए वृत्ताकार, ये वृत्त का आकार का पथ है। पहले कोई वस्तु यहाँ से चली और वहाँ पे फिर आ गई, तो क्या विस्थापन उसका शून्य हो गया। जब विस्थापन शून्य तो कार्य शून्य है भैया, क्या है, कार्य शून्य। अगला क्वेश्चन नंबर 240 जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। बल की दिशा के विपरीत होता है। जब बल की दिशा के विपरीत होगा, यानी कि जब हम बल इधर को लगाएंगे, वस्तु इधर को गतिशील होगी, यानी कि 180 अंश का कोण बनाएगी। cos थीटा 180 अंश का मान होता है -1, तभी वह ऋणात्मक होगी, यानी कि बल की दिशा के विपरीत होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 241 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर इस प्रकार पड़ी है कि उसकी लंबाई का 60 मीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 किग्रा है। टेबल को पूरी ए वाला क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन ए हो चुका है। देखिए इसमें क्या है, एक टेबल दी हुई है, 140 मीटर तो टेबल के ऊपर पड़ी है, ये वाली देखिए इस टाइप की ये टेबल है, कोई चेन है इसके ऊपर इस टाइप से पड़ी है, यहाँ इतनी 140 उसके ऊपर है, 60 लटक रही है। चेन का भार कितना है, चेन का जो टोटल भार है ये 200 मीटर की चेन है। चेन का टोटल भार है 4 किग्रा, कितनी 4 किग्रा। 4 किग्रा है कितने में से, 200 में से। लटक कितनी रही है, 60 है, नीचे लटक रही है, तो 6/5 किग्रा जो है चेन लटक रही है। जो चेन लटकती है उसका द्रव्यमान है 6/5 किग्रा। चेन को खींचने में किया गया कार्य कितना होगा, अंतिम स्थिति ऊर्जा और प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा कितना होगा, प्लस mgl। 6/5 लटक रही है द्रव्यमान की, गुणे 10, जी का मान 10, गुणे 30/100, 30/100, ठीक है। ये चेन की लंबाई है मीटर में, तो कितना आ जाएगा 3.6 जूल, 3.6 जूल। जब उसको सॉल्व करेंगे 3.6 जूल। अगला क्वेश्चन नंबर 248 क्वेश्चन टोटल इस चैप्टर में दिए थे, मैंने प्रॉपर तरीके से करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 242, और आपको अच्छे से फार्मूला याद हो गया होगा कि इसमें कौन से फार्मूले यूज हो रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का एक सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। जी बराबर दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सामान द्वारा किए गए कार्य की गणना W = mgh, इन सबकी मल्टीप्लाई करना है। 2.5 × 10 25 × 25 625 आंसर आ जाएगा 625 जूल। आराम से आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। W = mgh। 25.25 मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये पॉइंट हटाएंगे, ये 0 कट जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625। अगला क्वेश्चन नंबर 243 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल का कार्य क्या है, W = mgh। 5 × 4, 5 को 20 = 200 जूल, सॉरी 200 जूल। जब ऊपर उठाया जाता है तो कार्य नेगेटिव होगा, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। W = -mgh, राइट।
5 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया? जी बराबर 9.8। जी बराबर, इसमें देखिए एक ही दिया है, W बराबर mgh, कितना आएगा? 9.8 जूल, 98 जूल। इसमें प्लस माइनस नहीं दिया है तो हमें प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245। एक व्यक्ति 20 किग्रा के सामान को जमीन से 2 मीटर सिर पर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य 20 दूना 40, कितना? 40। 20 दूना 40, सॉरी mgh होता है। W बराबर mgh, m होगा 20, g होगा 10 और h होगा 2, 20 400, 400 जूल। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 246। 1 किग्रा की वस्तु को 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर 1 किग्रा की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराई जाती है। जी का मान 10 है तो W बराबर mgh लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। W बराबर mgh लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा 300 जूल। ठीक है, 300 जूल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 247। 800 किग्रा की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है? वेग है हमारा। 800 किग्रा m है, ये हमारा b है। 5 मीटर पर सेकेंड से 10 b1 है, ये b2। 10 मीटर पर सेकेंड के वेग बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होता है? W बराबर होता है, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो W बराबर 1/2 m b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर। इस फार्मूले में मान रख देंगे, क्या आएगा? देखिए 1/2 m का मान है 800, b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, 10 5 15 और a माइनस b 5। 2 से काटेंगे 400, 15 चक्कू 60, 60 पंचे 300, 30,000 जूल। कितना आएगा? 30,000 जूल। लेकिन नहीं दिया है तो किसमें दिया? किलो जूल में। 3 जीरो काट देंगे, यानी कि 1000 से डिवाइड कर देंगे। 30,000 जूल को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा मेरे दोस्त 30 किलो जूल। कितना आएगा? 30 किलो जूल। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 248। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये। 20 किग्रा भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। 20 की m है 20, h है 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। g दिया है mgh, बस मान डालना है। 20 दूना 40 सामान 400, कितना? 400 जूल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब हमारा चैप्टर है 2। इसका है जो चैप्टर चल रहा था उसका है पार्ट 2 पावर, यानी कि शक्ति। कुछ क्वेश्चन इसके भी कर लेते हैं। क्लास अभी 12 मिनट की हुई है, लगभग हम 25 या आधे घंटे की क्लास यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को P बराबर W/T। कार्य करने की दर को मेरे दोस्त शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक वाट होता है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट, और कार्य शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड भी होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जूल प्रति सेकेंड भी कार्य का मात्रक होता है, सॉरी शक्ति का मात्रक होता है। यह एक अदिश राशि है। देखिए, किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। कार्य करने की या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट होता है। बिल्कुल करेक्ट, यह एक अदिश राशि है। यदि कोई कारक t समय में W कार्य करता है तो कार्य की शक्ति होती है P बराबर W/T। अगला क्वेश्चन जो मैंने बताया वही इसमें परिभाषा में दिया हुआ है। शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है? जो शक्ति होती है उसे ऊर्जा के स्थानांतरण के रूप में नहीं भैया, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर के रूप में शक्ति को व्याख्या किया जाता है। शक्ति की व्याख्या की जाती है। कार्य करने की दर, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उसका जो पूछने का तरीका है वो अलग अलग है एग्जामिनर का। तो ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। जब आप इस बुक को कंप्लीट करेंगे तो आप खुद को एक बेहतर लेवल पे पाएंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आ रही होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार है तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता है और आप हमें सपोर्ट करते रहिए। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? शक्ति। P बराबर W/T। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 252। यदि कोई कारक T समय में W कार्य करता है तो P कितना होता है? P बराबर W/T। बस हमें यही देखना है, W/T, T/W नहीं, W/T। W/T, जहां W क्या है? W क्या है? कार्य है भैया। कार्य करने की शक्ति गति क्या होती है? शक्ति कहलाती है। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? किए गए कार्य की गति को कौन सी भौतिक मात्रा
किए गए कार्य की गति को मापती है। सख्त क्या होता है? किए गए कार्य की गति को मापती है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। कितना? 746 वाट। अगला क्वेश्चन, शक्ति का सूत्र क्या होता है? P बराबर W/T। W/T। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 257, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? शक्ति कहलाती है। देखिए कितनी बार अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 256, शक्ति का सूत्र क्या होता है? P बराबर W/T। P बराबर W/T, कार्य अपॉन टाइम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि के किए कार्य की दर है? दर शक्ति। क्वेश्चन नंबर 258, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है। कितना है? मोहन का वजन जो है, मोहन का जो वजन है वो 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है? मोहन द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? देखते हैं। पहले क्या कहता है वो? 15 सेंटीमीटर हो। मोहन द्वारा तय की गई दूरी 15/100 × 50। ठीक है, देखिए 15 सेंटीमीटर। पहले इससे हम क्या करेंगे? 15 सेंटीमीटर हो प्रत्येक सीढ़ी और 50 सीढ़ियाँ चढ़ता है तो कितना आएगा? 15 × 75, 750 सेंटीमीटर। लेकिन हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से भाग कर देंगे, आएगा 7.5 मीटर। दूरी कितनी आएगी? 7.5 मीटर। 7.5 मीटर की ऊंचाई पर मोहन की स्थिति ऊर्जा, मोहन द्वारा किया गया कार्य, जो ऊर्जा होगी वही मोहन द्वारा किया गया कार्य होगा। कितना होगा कार्य? देखिए 7.5 मीटर ऊंचाई पर स्थित मोहन की स्थित ऊर्जा कितनी होगी? W बराबर कितनी होगी? mgh। W बराबर देखिए क्या दिया है? 40 किलोग्राम। m बराबर दिया है 40 किलोग्राम, 40 किलो। T बराबर दिया है 10 सेकेंड। 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है, यानी कि ऊंचाई दी है उसकी। प्रत्येक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर हो। 15 × 15 = 75, 750। और तय की दूरी कितनी होगी? h कितना होगा? 750, 7.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 7.5 मीटर। तो P बराबर होगा W/T। W बराबर होगा mgh। mgh/T। m कितना है? 40। g कितना है? 10। t कितना है? 10। m पहले आएगा, m आएगा। m कितना है? 40। g कितना है? 10। t कितना था? कितना दूरी इसने चली? 7.5। अपॉन टी कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। तो 75 से काटेंगे ये 0, 75 चक्कू 300, कितना आएगा? 300 वाट। शक्ति का मात्रा करता वाट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 259, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी? शक्ति की मात्रा कितनी होगी? देखिए 4 मिनट यानी कि 4 × 60 सेकेंड हो जाएगा। T बराबर 240 सेकेंड। कितने? T बराबर 240 सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? W निकालना है। P बराबर W/T होता है। T तो हमें पता चल गया, अब हमें W निकालना है। W के लिए F तो दिया नहीं है, M दिया है। 600 न्यूटन बल के साथ T हमें दिया है। T बराबर 240 सेकेंड। 240 सेकेंड। बल दिया है 600 न्यूटन। F दिया है 600 न्यूटन। D दिया है 20 मीटर। तो लगा देंगे हम P बराबर W/T। W बराबर F × D लिख देंगे। F × D/T। F का मान है 600, D का मान है 20, F का मान है 600, D का मान है 20, FD/T 240 सेकेंड। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 12, 12 से काटेंगे 600, 12 × 5 = 60, 50। कितना आएगा? 50 वाट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। एफ का मान दिया हुआ 600 न्यूटन, डी का मान दिया 4, डी का मान दिया 20 मीटर, टी दिया है 4 मिनट। 4 × 60 सेकेंड में बदल देंगे क्योंकि जो शक्ति का मात्रक होता है जूल पर सेकेंड होता है। P बराबर W/T लिख देंगे। W बराबर F × D/T मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260, 50 किलो द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ता है। क्या करता है? 50 किलो द्रव्यमान का एक लड़का है, 40 सीढ़ियाँ चढ़ता है, 9 सेकेंड में चढ़ता है।
और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है? 40 गुणे 15 सेंटीमीटर, 15 चक्कू 60, 600 सेंटीमीटर, यानी कि 6 मीटर। क्या हुआ? 6 मीटर आ गई ऊंचाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? P बराबर W/T लगाएंगे। W बराबर होता है mgh। m कितना है? 50, g कितना है? 10, h कितना है? 6 मीटर, बटे t कितना है? t है 9 सेकेंड। 9 सेकेंड, 3 दूनी 6, 3 3 9, 50 और 10, 50 दशामन 500, 1000 कितना आएगा? 1000/3, 1000/3 आएगा, 1000/3 यानी कि 333.3, 1000/3 आएगा, 1000/3 जब 3 से भाग करेंगे 333.33 वाट आएगा। शक्ति का मात्रक वाट होता है। आप वैसे भी लगा लेंगे, शक्ति का मात्रक जूल नहीं होगा, मीटर सेकंड नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है, वाट 333.33 वाट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 261। क्वेश्चन नंबर 261, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है। बल और वेग F/B, बल और वेग के त्वरण के बराबर, बल और वेग के गुणनफल के बराबर क्या होता है? ये शक्ति होती है। बल और वेग के गुणनफल के बराबर शक्ति होती है। ठीक है, P बराबर F/B, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 262, एक 40 किग्रा भार वाली लड़की, एक 40 किग्रा भार की लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी? लड़की का भार कितना है? 40 किग्रा है। 4 सेकंड में 5 मीटर ऊंची होने वाली सीढ़ियों तक चढ़, भार दिया W बराबर mg का मान दिया, mg का मान दिया है मेरे दोस्त, mg का मान दिया है 40। mg का मान कितना दिया है? mg का मान दिया है 40 किग्रा, 40 किग्रा। h का मान दिया है 5 मीटर, t का मान दिया है 4 सेकेंड। तो हम लिख देंगे W बराबर mgh। क्या होगा? सॉरी, P बराबर W/T, W बराबर mgh। mg का मान दिया है 40, h का मान दिया है 5/4, 4 दशामन 40, 10 बचे 50, 500 वाट। कितना आएगा? 500 वाट आएगा। देखो कितना आएगा? 500 वाट। W बराबर mgh लगा दिया, 2000 वाट आया, 4 से भाग कर दिया, 500 वाट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 263। इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। 50 किग्रा द्रव्यमान का लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई, इस टाइप करवा चुका हूँ। 45 में 16 करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, मीटर में आ जाएगा। P बराबर W/T लगा देंगे, हमारा mgh/T आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इस टाइप के सवाल आप लोग कर लेंगे। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? औसत शक्ति समय बटे ऊर्जा के बराबर होती नहीं, प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय के बराबर जो होता है उसे औसत शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 50 किग्रा भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ, m कितना है? m है 50 किग्रा, 40 सीढ़ियाँ चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। 15 गुणे 40, 15 चौको 60, 600, ऊंचाई जो आएगी 600। ये इसका जो h आएगा यहाँ पे 15 गुणे 40, 600, 6 मीटर। कितना आएगा? 6 मीटर। GH की जो उसकी वैल्यू जो आएगी वो 6 मीटर आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 50 गुणे G का मान 10 गुणे 6/10 सेकेंड में 10, 10 से 10, 6 पंचे 300, 300 जूल आएगा नहीं, 300 कितना आएगा? 300 जूल आएगा क्या? 300 जूल आएगा क्या? एक मिनट, 300 जूल आएगा क्या? नहीं। देखिए 300 जूल तो ऊर्जा का मात्रक होता है, मीटर पर सेकंड नहीं होगा। 300 वाट शक्ति का मात्रक होता है, वाट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 266। 50 किग्रा भार का लड़का 45 चरणों की सीढ़ियों 9 सेकंड में चढ़ जाता है। और बिल्कुल वैसा ही 45 और 50 15 की गुणा कर लेंगे, 100 से भाग कर लेंगे, मीटर में आ जाएगा और मान लिख देंगे P बराबर mgh/T, बस आंसर आ जाएगा। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, P बराबर mgh/T। ठीक है, 40 न्यूटन भार वाली एक लड़की, F का मान दिया है 160 वाट की शक्ति, P बराबर दिया है 160, F बराबर दिया है 40 न्यूटन, या भार दिया है। ठीक है, सेकेंड तक चढ़ती है, कितनी ऊंचाई तक? देखिए P बराबर दिया है 160 वाट। तो इधर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 267, P बराबर दिया है 160
60 वाट। सख्त की लड़की T बराबर 20 सेकेंड दिया है, सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है और उसका 40 न्यूटन भार mg का मान दिया है। भार जो होता है mg होता है, W बराबर mg या F बराबर mg लिख लेंगे, ठीक है। F बराबर mg, भार होता है F बराबर mg, 40 न्यूटन। तो क्या उस कितनी ऊंचाई h का मान पूछा है, P बराबर होता है mgh, W बराबर mgh, P बराबर mgh अपॉन T। अब यहाँ से हम h का मान जब निकालेंगे, h बराबर आएगा P इंटू टी, h बराबर आएगा P इंटू टी बटे mg। h बराबर क्या आएगा, h बराबर आएगा h बराबर P मल्टीप्लाई टी बटे mg। P का मान कितना है, P का मान है 160 गुणे T का मान है 20 सेकेंड बटे mg कितना है 40, 40 चक्कू 160, 20 चक्कू 80, h बराबर आएगा 80 सेंटीमीटर, यानी कि h बराबर आएगा 80 मीटर, ठीक है। देखिए 160 है, यहाँ पे देख लीजिए P बराबर 160, 40 10 h अपॉन T, ठीक है। काटेंगे 20 दूना 40, 10 20 20 अट्ठे 160, h बराबर 8 मीटर। अगला क्वेश्चन, 50 की गिरा द्रव्यमान का लड़का 44 सीढ़ियाँ चढ़ता है, वही बिल्कुल दिया है, बस P बराबर mgh लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 330 वाट। यदि कोई एजेंट T में W काम करता है तो उसकी पावर होगी P बराबर W अपॉन T होगी, W अपॉन T। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 70, 50 की गिरा, बार बार वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उसी टाइप का है। 50 की गिरा द्रव्यमान का 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है, कितनी 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है, एक मिनट। अब सही, 50 की गिरा द्रव्यमान का m बराबर दिया है, 50 की गिरा का लड़का 10 सेकंड में T बराबर 43 सीढ़ियाँ, 43 गुणे 15 बटे 100, इसको आप h मान लीजिएगा, h मीटर में आ जाएगा, P बराबर mgh अपॉन T से मान कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 271, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। या निम्न में से किसका उदाहरण है, ये भैया शक्ति का उदाहरण है, पावर का। अगला क्वेश्चन नंबर 272, ये चैप्टर पूरा समाप्त करेंगे। 272, 80 की गिरा की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेंट, देखिए 80 की गिरा की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक शक्ति क्या होगी, 80 की गिरा, 80 P बराबर होता है 80 mgh, 80 G होगा 10, h कितना है 40, T कितना है 50, 10 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 16, 16 चौको 64, 640 जूल प्रति सेकेंड, कितना 640 जूल प्रति सेकेंड। P बराबर mgh लगाएंगे, P बराबर mgh अपॉन T मान डालेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 273, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है, P बराबर BI होता है, P बराबर होता है BI। कौन सा सूत्र है, P बराबर होता है BI, यानी कि P बराबर BI होता है, ठीक है, सभी होंगे। B बराबर होता है IR, B बराबर होता है IR, तो B की जगह I रखेंगे तो P बराबर आ जाएगा I स्क्वायर R, कितना आएगा I स्क्वायर R। ए भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, इनमें से सभी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल पे पहली बार तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। उम्मीद करते हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।